राम राम जी, हाजिर हूँ आपके सामने दोबारा नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो होगी मेरी 4 से 5 बेसिक मूवमेंट्स चेस्ट वर्कआउट सेशन की बिगिनर्स के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मेरे अकाउंट को फॉलो करिएगा। तो पहली एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करेंगे वो होगी हमारी फ्लैट बेंच प्रेस। तो एज अ बिगिनर पहली 3 चीजें जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है फ्लैट बेंच परफॉर्म करते हैं वो होगी हमारी सबसे पहली ग्रिपिंग, यानी बार की आपको ग्रिपिंग कैसे करनी है। दूसरी प्लेसमेंट ऑफ बार, यानी आपको बार को कहाँ पे प्लेस करना है जब आप बेंच को परफॉर्म कर रहे हो। थर्ड आपका बैक का पोस्चर। तो सबसे पहले आपकी जो बार है वो आई कांटेक्ट के सामने होनी चाहिए, ना ज्यादा पीछे होनी चाहिए ना ज्यादा आगे। आपकी जो बार रहेगी वो हमारी आई कांटेक्ट के सामने रहेगी, जिसकी वजह से आप इजीली बार को लिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आती है वो होती है हमारी ग्रिपिंग, जो बहुत वाइटल रोल प्ले करेगी आपके सेट परफॉर्म करने में। ग्रिपिंग आपको ना ज्यादा वाइड लेनी है, आप ना ज्यादा क्लोज लेनी है। एज आप बिगिनर हो तो आप इस तरीके से ग्रिपिंग ले सकते हैं, वन हैंड थंब की ग्रिपिंग, यानी इस तरीके से आप ग्रिपिंग ले सकते हैं। जो आपका रॉड का रफ पार्ट होगा वहां से आप एक थंब की ग्रिपिंग लीजिए। ग्रिपिंग लेने के बाद अपना पाम क्लोज करते हुए बार को लिफ्ट करिए। मेक श्योर करिए आपकी रिस्ट जो है वो लॉक्ड ना हो, ऐसे रिस्ट जो है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। उसके बाद आपको बार को नीचे लेके आना है स्लो, और ऊपर जाके पूरा प्रेस करना है। बार को लेके आना नीचे स्लो, ऊपर जाके पूरा प्रेस करना है। दूसरी चीज जो रहती है वो हमारी होती है कि प्लेसमेंट ऑफ बार की, यानी हमें बार को कहाँ प्लेस करना है अपने चेस्ट में जब हम फ्लैट बेंच पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो बार जो हम अपने फ्लैट बेंच पर परफॉर्म करेंगे तो अपनी मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट के बीच में अपनी बार को प्लेस करेंगे हमेशा। जब हम फ्लैट बेंच पर परफॉर्म करेंगे तो हमारी बार की जो प्लेसमेंट होगी वो हमारी लोअर चेस्ट और मिडिल चेस्ट के बीच में होगी। अब थर्ड चीज जो रहती है वो होती है हमारे बैक का पोस्चर। अब जैसे आप बिगिनर हैं तो आप इतना नहीं समझ पाएंगे कि बैक में आर्च मेंटेन करना है, बट आप मेक श्योर करिए आपके जो शोल्डर है वो सीट के साथ अटैच्ड रहे और ग्लूट्स भी सीट के साथ अटैच्ड रहे और बैक में एक हल्का सा कर्व बना रहे, जिसकी वजह से आपके चेस्ट में आपको हर रेपिटेशन के दौरान प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। तो सेकंड एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करेंगे वो होगी हमारी इंक्लाइन डंबल प्रेसेस। इंक्लाइन डंबल प्रेसेस लगाते हुए हम सबसे पहली चीज का ध्यान जो रखेंगे वो होगी हमारी कि हमें बेंच के एंगल पे सेट करना है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन फील हो अपने इंक्लाइन चेस्ट यानी अपर चेस्ट पे। तो इसमें हमारे 2 एंगल होंगे, एक हमारा 30 डिग्री है और एक हमारा 45 डिग्री है, जिसमें हमारा एंगल ऑफ बेंच जो होगा वो थोड़ा हाई एल्टीट्यूड, मतलब थोड़ा उसकी रेंज जो हो जाएगी वो हाई होगी। बट जैसे ये वर्कआउट सीरीज जो चल रही है वो बिगिनर्स के है, तो मेक श्योर करिए वो एंगल ऑफ बेंच 30 डिग्री रखें, क्योंकि अगर वो 45 डिग्री रखेंगे तो उनके फ्रंट हेड यानी शोल्डर के एंटीरियर डेल्टोइड पे भी आएगा, जिसकी वजह से उनकी इंजरी हो सकती है। तो आप मेक श्योर करिए एंगल ऑफ बेंच 30 डिग्री ही रखिए, 45 डिग्री नहीं रखिए। अगर आप 30 डिग्री पे रखेंगे तो आपको उतना ही कॉन्ट्रैक्शन फील होगा अपनी अपर चेस्ट में। अब इंक्लाइन डंबल प्रेसेस लगाते हुए बिगिनर्स को इस चीज का ध्यान रखना है कि डंबल्स को बहुत स्लो और कंट्रोल मूव में डंबल को नीचे लेके आइए और ऊपर जाके पूरा प्रेस करना, ताकि आपको कॉन्ट्रैक्शन फील हो हर रेपिटेशन के दौरान। मेक श्योर करिए डंबल को नीचे स्लो लेके आइए और ऊपर जाके अपने वेट को पूरा पुश करिए। अगर आपके जिम में चेस्ट प्रेस की मशीन है तो आप उससे भी ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी स्टेबल पोजीशन मिलेगी चेस्ट प्रेस या डंबल प्रेस लगाते हुए। तो ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा डंबल को कंट्रोल करना। तो आप नीचे लेके आइए स्लो, ऊपर जाके पूरा पुश करिए, नीचे लेके आइए स्लो, ऊपर आके पूरा पुश करिए। एल्बो की प्लेसमेंट कैसे करें, यानी बहुत से लोग होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि हम एल्बोस को नीचे सीधे लेके आए, यानी डंबल को हम ऐसे लेके आए या डंबल को आप इस तरीके से लेके आइए। जैसे कि आप बिगिनर है तो आप मेक श्योर करिए कि डंबल को एक स्ट्रेट लाइन पा दें, अपने चेस्ट के बाहर लेके आइए, ऊपर आके डंबल मिलाने नहीं है, एज इट इज नीचे लेके आने, एज इट इज ऊपर लेके जाना है, नीचे स्लो ऊपर वेट। बट अगर आपके शोल्डर में हल्का सा पेन अगर आपको फील होता है तो आप हल्की सी रिस्ट रोटेट करके अपना एंगल चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें आपको एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपके जो शोल्डर पे लोड आ रहा था वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा एंगल जो है वो चेंज हो गया, बट आपको सेम कॉन्ट्रैक्शन फील होगी अपने अपर चेस्ट पे भी। तो थर्ड एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करेंगे वो होगी हमारी पेक डेक फ्लाई, जिसको हम अक्सर बटरफ्लाई के नाम से भी लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो सबसे पहली चीज का जो ध्यान रखेंगे बिगिनर्स वो होगी हमारी कि हमें मशीन को कहाँ पे सेट करना है, मतलब कौन से एंगल पे सेट करना है। जैसे यहाँ पे 5 एंगल है, 6, 5, 4, 3, 1, तो आपको कौन से एंगल पे सेट करना है जिससे आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन फील हो अपने चेस्ट मसल पे। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो मशीन है वो आगे से 3rd नंबर पे सेट होगी, मतलब 1, 2, 3 आपको हमेशा अपने मशीन को 3rd नंबर पे सेट करना है दोनों तरफ से। अब सेकंड चीज का जो ध्यान रखेंगे वो होगी हमारी कि सीट की एडजस्टमेंट कैसे करनी है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत से लोग सीट बहुत नीचे कर लेते हैं, बहुत से लोग सीट बहुत ऊपर कर लेते हैं। तो आप मेक श्योर करिए सीट की एडजस्टमेंट आपको
ऐसे करनी है कि आपके जो हैंडल्स है वो आपके अपर और मिडिल चेस्ट के बीच में आए, यानी सीट आपको ऐसे पोजीशन करनी है अपनी कि आपके जो हैंडल्स हैं ये दोनों वो आपके अपर और मिडिल चेस्ट के बीच में आने चाहिए। तो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि आपको अपनी पैक डेक फ्लाई परफॉर्म कैसे करनी है। इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं या फिर कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग पीछे कहाँ तक लेके जाएं अपने पैक डेक फ्लाई को। जब हम परफॉर्म करते हैं लोग बहुत पीछे तक लेके चले जाते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा पीछे तक लेके जाएंगे अपने मशीन को तो आपका अननेसेसरी लोड आएगा आपके शोल्डर पे, यानी शोल्डर के फ्रंट हेड पे, जिसकी वजह से आपके इंजरी भी हो सकती है। तो आप मेक श्योर करिए आप मशीन को उतना ही पीछे लेके जाइए जहां तक आपकी चेस्ट मसल जो है वो स्ट्रेच हो रही है, और वहां से आपको आगे जाके पूरा स्क्वीज करना है अपने चेस्ट को। वहां से आपको आगे जाके पूरा स्क्वीज करना है। आपको ज्यादा पीछे नहीं लेके जाना, ज्यादा आगे नहीं, जहां से आपकी चेस्ट मसल स्ट्रेच आ रहा है और वहां से आपको आगे की तरफ अपने चेस्ट मसल को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो चौथी एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करेंगे वो होगी मैंने इंक्लाइन बेंच प्रेस, जो हमारी अपर चेस्ट को टारगेट करेगी। तो सेकंड चीज का हम ध्यान रखेंगे अपनी इंक्लाइन बेंच परफॉर्म करते हैं वो होगी हमारी ग्रिपिंग। जैसे मैंने आपको बताया ग्रिपिंग आप इसमें भी थंब ग्रिप यूज करेंगे अपनी, जहां से आपका रॉड का खुरदुरा पार्ट शुरू हो रहा है यानी रफ पार्ट शुरू होता है, वहां से आप एक थंब ग्रिप यूज करेंगे अपनी। उसके बाद अपने थंब को क्लोज करते हुए रिस्ट को लॉक करते हुए, रिस्ट हमेशा कॉक्ड रहेगी, ऐसे नहीं रहेगी, कॉक्ड रहेगी। बार को नीचे स्लो लेके आएंगे अपनी अपर चेस्ट की तरफ और ऊपर जाके पूरा प्रेस करेंगे। नीचे लेके आएंगे स्लो, ऊपर जाके पूरा प्रेस करेंगे। को अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि हम इंक्लाइन बेंच लगाते हुए बार को अपनी कहाँ पे प्लेस करें। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बार को बहुत ऊपर कर देते हैं या फिर बहुत नीचे कर देते हैं, तो हम कहाँ पे प्लेस करें। जब आप इंक्लाइन बेंच लगाएंगे तो आप ध्यान रखिए कि बार को आप हमेशा अपने अपर चेस्ट यानी चेस्ट के सबसे ऊपर वाले रीजन पे प्लेस करनी है जब आप इंक्लाइन बेंच परफॉर्म कर रहे हैं। अब बैक का पोस्चर जो रहेगा वो थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा इसमें भी हमारा सेम रहेगा कि बैक में हमारे जो शोल्डर्स है और बैक मसल्स है वो हमारे सीट के साथ अटैच रहेंगे, और ग्लूट्स जो होनी चाहिए वो आपकी रेज नहीं होनी चाहिए। ग्लूट्स हमेशा सीट के साथ अटैच रहनी चाहिए। और बैक में एक कर्व बना के रखिए जिसकी वजह से आपके कॉन्ट्रैक्शन फील होगा हर रेपिटेशन में, और आपको अपना अच्छा पंप भी फील होगा चेस्ट मसल में। तो मेक श्योर करिए आपके जो शोल्डर ब्लेड्स है यानी आपके शोल्डर की मसल्स जो है और अपने ग्लूट्स को बिल्कुल अटैच करके रखिए सीट से, ऊपर जाके पूरा कॉन्ट्रैक्ट करिए, ऊपर जाके पूरा प्रेस करिए। तो लास्ट एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करेंगे वो होगी हमारी डंबल पुल ओवर। अब जैसे डंबल पुल ओवर में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग पूरी फ्लैट बेंच पे इसको परफॉर्म करें या फिर हाफ बेंच पे परफॉर्म करें या फिर इंक्लाइन बेंच पे परफॉर्म करें। तो जैसे आप बिगिनर है तो आप मेक श्योर करिए पूरी फ्लैट बेंच पे ही परफॉर्म करिए, ना आप सेंटर में परफॉर्म करना है ना आपको इंक्लाइन पे परफॉर्म करना है। आप जब डंबल पुल ओवर परफॉर्म करिए तो फुल फ्लैट बेंच परफॉर्म करिए, जिसका बेनिफिट ये रहेगा कि एक तो आपके कोई इंजरी के चांसेस नहीं होंगे क्योंकि आपकी बैक जो है वो पूरी एक स्टेबल पोजीशन में होगी। डंबल पुल ओवर लगाते हुए आप सबसे पहली चीज का ध्यान रखेंगे कि आपकी एल्बोज अंदर की तरफ टक इन रहनी चाहिए, यानी एल्बो बाहर नहीं रखेंगे, हम एल्बो अंदर की तरफ रखेंगे और थोड़ा सा बेंड रहेगा एल्बो में, एल्बो स्ट्रेट नहीं होंगी, हल्की सी बेंड रहेंगी। दूसरी चीज हमारे शोल्डर्स जो है वो सीट के साथ अटैच रहेंगे, बैक में कर्व मेंटेन करके रखना है। ग्लूट्स हमें हमारे हिप्स जो है वो हमें सीट के साथ अटैच रखने, रेज नहीं करने, अटैच करके रखना। और नेक भी हमारी बिल्कुल अटैच रहेगी सीट के साथ। लोग अक्सर नेक उठा लेते हैं, नेक बिल्कुल नहीं उठानी। उसके बाद हम स्लोली डंबल को नीचे लेके जाएंगे एल्बो बेंड करके जहां तक हमारा चेस्ट मसल स्ट्रेच हो रहा है। उसके बाद पूरा पुश करेंगे वेट को अपने लोअर चेस्ट तक। आपको डंबल को टच नहीं कराना, रेज नहीं करना, अपने स्क्वीज कराना है लोअर चेस्ट तक। नीचे लेके जाइए स्लो, एल्बो बेंड करके ऊपर जाके वेट को पुश करना है लोअर चेस्ट तक। तो ये थी कुछ हमारी चेस्ट की बेसिक 4 से 5 मूवमेंट बिगिनर्स के लिए। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे अकाउंट को फॉलो करिएगा। और जैसे हमें बिगिनर्स के लिए वर्कआउट सीरीज है तो आप बिगिनर्स हर एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट लगाएंगे और रैप रेंज जो रखेंगे वो हम रखेंगे 10 से 15 रैप। थैंक यू।